आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 2 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है 9, 10, 11, 12 मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। पहला चैप्टर जीएसटी आपको पूरा पढ़ा दिए, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि यह शॉर्ट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जिस चैप्टर को जान रहे हैं पूरा इतना ही अच्छे से जानिए कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में उसका क्वेश्चन लग जाए। थोड़ा 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 सब पढ़ रहे हैं और बस काउंट कर रहे हैं कि हम 4 चैप्टर पढ़ चुके। दोस्तों से सुन लेते हैं, कोई बता रहा हम 5th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। जो यस नो जिसको बोलने आ गया वो भी कहेगा कि हम इंग्लिश जानते हैं, और सही बात भी है। यस इंग्लिश का वर्ड है, नो भी इंग्लिश का वर्ड है, तो यस नो दैट दिस अगर जान गए तो कहीं खड़े होकर स्पीच दे लेंगे इंग्लिश में? नहीं। जिस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन चाहे एक्सरसाइज का हो या एग्जाम्पल का, आपसे पूछा जाए, चलिए 2 दिन का टाइम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए अब टेस्ट है, और आप फुल्ली प्रिपेयर हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर दिया जाएगा तो आप उसको लगा लेंगे और एक सर्टेन टाइम में लगाएंगे। ये नहीं कि आप क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हैं कि टाइम और रहता लगा लेते। आपको 2.5 आवर मिलेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आपकी स्पीड नहीं मेंटेन है तो आप कैसे लगा पाएंगे? तो आप रेगुलर पढ़िए, क्वेश्चनों को बार बार लगाइए ताकि स्पीड मेंटेन रहे। जब आप किसी नई गली में जाएंगे, जब किसी नई गली में जाएंगे तो वहाँ पर कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ स्पीड ब्रेकर है, यह आपको याद नहीं रहता है। तो आप थोड़ा डर डर के चलते हैं, तो आप रोज़ नया क्वेश्चन बदल देते हैं, आज इस बुक से, कल उस बुक से, तो आप क्वेश्चनों को डर डर के लगाते हैं। तो ऐसा ही आपका नेचर हो जाता है, डर डर के क्वेश्चन लगाना। लेकिन जब आप एक कोई बढ़िया बुक सेलेक्ट करते हैं और उस बढ़िया बुक को सेलेक्ट करने के बाद उसके सारे क्वेश्चनों को बार बार लगातार लगाते हैं, तो आपको वो सारे गड्ढे, मतलब एक ही गली में अगर आप रोज 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 जा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जा रहे हैं, तो उस गली का हर गड्ढा आपको याद हो जाता है, हर ब्रेकर आपको याद हो जाता है, और तब आप फास्ट स्पीड में भी गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कहाँ पर ब्रेक मारना है, कहाँ स्लो कर लेना है, कहाँ फास्ट। तो आपका एक नेचर हो जाता है तेज चलने वाला। तो आपको बाइक तेज नहीं चलानी है, क्योंकि आप रेस कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे हैं। अब रेस कोर्स में पार्टिसिपेट करने वाला कहे कि हमारे गार्जियन सिखाए हैं कि धीरे चलना चाहिए, तो यार सिखाएं रोड पे धीरे चलना चाहिए, और रेस कोर्स में भी धीरे चलोगे तो पार्टिसिपेट क्यों किए? तो उसी तरह से क्वेश्चन जब पहली बार आप लगाएंगे और उसी क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। तो आपका ऐसा नेचर हो जाएगा कि क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी लगाओ, फिर दूसरे किसी बुक का क्वेश्चन लगाएंगे वो भी जल्दी जल्दी लगेगा। और जिसने ML अग्रवाल 100% पढ़ लिया वो बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नहीं पाएगा, ये इम्पॉसिबल सी बात है, इम्पॉसिबल। बस जो बाहरी लोग हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं, हो सकता है मिसगाइड करें, आपके आसपास कौन है हम नहीं जानते। लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि लता मंगेशकर अच्छा नहीं गाती हैं, सचिन तेंदुलकर अच्छा नहीं खेलते थे, तो क्या ये भी आप मान लेंगे कि ML अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन लगाओ तो बोर्ड में लगेगा ही नहीं? 100% लगेगा। और ML अग्रवाल को इस तरह से नहीं लगाना है कि हर चैप्टर की नॉलेज 20% है, हर चैप्टर की नॉलेज 100% होनी चाहिए। तब आपको किसी अदर बुक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप पुराने जितने भी 10-20 सालों के पेपर हैं वो उठा के लगाइए, देखिए हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। तो प्लान को बार बार मत चेंज कीजिए। प्लान ये है कि ML अग्रवाल को पूरा कंप्लीटली लगाकर तैयार किया जाएगा। सिर्फ कॉपी ही नहीं भरी जाएगी, उन क्वेश्चनों को दिमाग में भी भरा जाएगा। और पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तैयार करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब। और अब पहुंच गए हैं दूसरे चैप्टर पे, बैंकिंग।
ये जो आईसीएसई बोर्ड है, जो आप आसपास चीज़ों को देखते हैं, बार बार जीएसटी सुनते हैं, बैंक तो जानते ही हैं क्या होता है। बैंक वो होता है जो हमारे पैसे को सिक्योर भी करता है। घर में रखेंगे चोरी हो जाएगा, कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जा पाएंगे कि घर में पैसा रखे हैं, कहीं चोर और ना घुस जाएं, तो उस पैसे को बचाने के लिए 2-4 लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे आज घर पे रहो, हम जा रहे हैं पार्टी में। और अगर उन लोगों को भी कहीं जाना रहे तो फिर दूसरों को बुलाएंगे। तो बैंक वो होता है जहाँ पर आप अपने पैसे को जब रख देते हैं तो आपका पैसा सिक्योर हो जाता है। और दूसरी बात यह कि वो इंटरेस्ट भी देता है। घर पे पैसा रखेंगे तो जितना पैसा रखें वो बढ़ेगा थोड़ी ना, लेकिन बैंक क्या करती है, आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बैंक कहती है कि मैं तुम्हारा पैसा एवरी ईयर 5% इंक्रीज करूँगा। तो पैसा वहाँ सिक्योर भी है और वहाँ पर पैसा बढ़ भी रहा है, क्योंकि उस पैसे पर लगातार इंटरेस्ट लग रहा है। तो बैंकिंग अब हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन बैंकिंग में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बैंकिंग में जब आप पैसा जमा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसा जमा करने का बस एक ही रूल है। बैंक में आप ओपन कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, करेंट बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन ये चैप्टर आपको जिस बैंक अकाउंट के बारे में बताएगी वो होता है रिकरिंग या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहिए या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसमें होता क्या है, आप मंथली एक फिक्स अमाउंट तय कर लेते हैं कि आपको हर मंथ बैंक में 1000 रुपीज या 500 रुपीज या 100 रुपीज जमा करने हैं, और एक फिक्स पीरियड भी आप फिक्स कर देते हैं कि हमको 2 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए ये पैसा जमा करना है। हर मंथ मैं आऊँगा बैंक में या अपने मोबाइल से, आजकल तो मोबाइल से पैसे जमा हो जाते हैं, तो मैं बैंक में पैसा जमा करूँगा बाय एनी मीन्स। अब हमने ये फिक्स कर दिया कि हम हर मंथ 500 रुपीज जमा करेंगे, तो बैंक कहती है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। बैंक कहती है मान लीजिए कि मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा। लेकिन सोचिए, आप बैंक में जाते हैं, पैसा 500 जमा कर देते हैं, और फिर दूसरे मंथ में जाते हैं, फिर 500 जमा करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने ये काम बस 1 ईयर किया। अब बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है। मैच्योरिटी पीरियड आपने रखा 1 ईयर, कि मैं बस 1 ईयर मतलब 12 टाइम्स ये काम करूंगा, और बैंक ने कहा कि मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा। तो अब बैंक की ये टेंशन है कि आप जो पहला वाला 500 जमा किए थे बैंक में, वो 12 मंथ बैंक में रहा, और जो आप दूसरा वाला 500 जमा किए थे वो 11 मंथ बैंक में रहा, और जो लास्ट वाला 500 जमा किए थे वो सिर्फ 1 मंथ बैंक में रहा। तो बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करे? अगर मैं आपसे कहूं कि पर ईयर पर एनम मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक बैंक हूं, मेरा इंटरेस्ट है 6%, तो जो पैसा पूरे 12 मंथ बैंक में रहा है, जो पहला 500 आपने दिया था उस पर तो 6% मिलेगा, लेकिन जो दूसरे महीने में आके आप 500 दिए थे वो तो सिर्फ 11 मंथ ही रहा ना बैंक में। तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए? तो यही चीज आप यहां पर सीखने वाले हैं, तो चलिए सीखा जाए। जो पैसा आप हर मंथ जाकर जमा करेंगे बैंक में वो कहलाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किया जाए पी से। आप हर मंथ 500 बैंक में जाके जमा करते हैं,
तो पी की वैल्यू हो जाएगी 500, हाँ 500। फिर उसके बाद होता है मैच्योरिटी पीरियड। सपोज कीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड n मंथ्स है। अगर 5 ईयर का प्लान आप लेते हैं, 5 ईयर तक अगर आप पैसा 500 रुपये जमा करते हैं, तो फिर मंथ में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। 12 5 जा 60, यानी 60 मंथ तक आपने ये पैसा जमा किया, तो n मंथ हो गया, मैच्योरिटी पीरियड हो गया n मंथ्स में अगर लेते हैं। फिर बैंक आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका हो गया R%। सपोज कीजिए कि R% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6%, 5%, 8%, 9%, जो भी परसेंटेज हो बैंक का, उतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उस हिसाब से आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी डिस्कस हुआ है कि पैसा बैंक में, कुछ पैसा अगर 60 मंथ का प्लान है तो कुछ जो पहला पैसा जमा करेंगे वो 60 मंथ तक बैंक में रहेगा, जो दूसरा जमा करेंगे 59 मंथ तक रहेगा, जो लास्ट वाला जमा करेंगे 1 मंथ तक रहेगा। तो अब एक फार्मूला आपको जानना होगा, अगर 1 से लगाए n तक ऐड करना हो तो इसके लिए फार्मूला है n+1/2। अगर आपको 1 से 10 तक ऐड करना है तो यहाँ पर n की जगह आप रख देंगे 10, तो 10 × 11/2 यानी कि आएगा 55। 1 से 10 तक ऐड करके देखिए 55 आएगा। तो हम करते क्या हैं, हर मंथ का देखते हुए, अच्छा इसको आप नोट कर लेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कब वो पैसा मैच्योर हो गया, 5 ईयर का प्लान है, 5 ईयर के बाद मैच्योर हो गया। मैच्योरिटी पीरियड n मंथ होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% होगा। और एक फार्मूला अलग से आपको जानना चाहिए कि अगर 1 से लगाए n तक ऐड करना हो तो n+1/2। अब इसके बाद आपको मेन फार्मूला बताते हैं जो इस चैप्टर का है, कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा, कितना इंटरेस्ट बैंक आपको देगी। वो इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मंथली इंस्टॉलमेंट में n+1/2, क्योंकि जो पहला 500 था, सपोज कीजिए 1 ईयर का प्लान है तो वो 12 मंथ तक था, दूसरा 500 11 मंथ तक था। ऐसे करते करते लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो आपने सबमिट किया था वो 1 मंथ तक बैंक में रहा। तो अगर हम टोटल प्रिंसिपल का कैलकुलेशन करना चाहें तो 500 को कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3, अगर इन सबको ऐड करें 1 + 2 + 3 12 तक होगा। और अगर ये n है, n मंथ के लिए आपने लिया है, तो 1 + 2 + 3 n तक होगा। और 1 से लगाए n तक का जो सम होता है वो होता है n+1/2। तो जो आप बचपन में फार्मूला पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज PRT, तो P पूरा ये हो गया और उसके बाद R। तो R जो होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा पर एनम दिया होगा, तो उस R को पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड कर देना है 12 से। तो PRT टाइम, तो टाइम आपके लिए है, ये पूरा P हो गया, PRT/100। तो T आपका इसी में शामिल हो जाएगा क्योंकि P और T 500 12 मंथ के लिए, फिर 500 11 मंथ के लिए, तो P और T का ये प्रोडक्ट हो गया। तो PRT/100। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना होगा 100। तो ये टोटल आपका होगा
n+1 सॉरी इंटू आर बाई ये हो जाएगा 2400 इक्वल टू यहाँ भी लगा देते हैं, तो P(n+1) इंटू आर बाई 2400 ये इंटरेस्ट का फार्मूला होगा। तो इसी फार्मूले को नोट कर लीजिए। जो इंटरेस्ट बनेगा आपका, कितना पैसा इंक्रीज होगा, वो हम लोग इसी फार्मूले से निकाला जाएगा, P(n+1) इंटू आर बाई 2400। उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको MV कहेंगे। मेच्योरिटी वैल्यू देखिए, जो इंस्टॉलमेंट था वो P था, और अगर आप उसको 12 मंथ तक देते हैं तो P इंटू 12 हो जाएगा। अगर आप उसको 60 मंथ तक देते हैं तो P इंटू 60 हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा तो आपने खुद जमा किया। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे N, P मल्टीप्लाई बाई N, अगर N मंथ तक आप जमा किए हैं, और प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को फाइंड करके जब आप P मल्टीप्लाई बाई N, जैसे 500 आपने जमा किया 60 मंथ तक, तो 500 इंटू 60 ये तो आपने जमा किया, ये तो आपका पैसा है, उतना तो आपका मिलेगा ही, और प्लस इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग इस फार्मूले से करेंगे। तो वीडियो यहाँ रोक कर ये 2 फार्मूले आप नोट कर लीजिए। बस इन्हीं 2 फार्मूलों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, इन्हीं 2 फार्मूलों पर। तो ये 2 फार्मूले आप तैयार कर लीजिए, और एक एग्जाम्पल आज लगा लिया जाए, बाकी अगली वीडियो में लगाया जाएगा। तो आप इसको नोट कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। कैटरीना ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर के लिए है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 6%, तो अगर 2 ईयर के लिए ये प्लान है तो N की वैल्यू, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो आपको N की वैल्यू रखनी चाहिए मंथ्स में, तो ये हो जाएगा 24 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, जिसको कि आप कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर एनम, एंड मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो मंथली इंस्टॉलमेंट है ₹1000। इस तरह से आप गिवन नोट कर लेंगे। इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, तो 2 ईयर के बाद आपको पता लगाना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए हम आपको अभी फार्मूला बताए हैं, वो है P(n+1) इंटू आर बाई 2400। इसी फार्मूले से हर बार आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इन प्लेस ऑफ P वी हैव टू पुट 1000 इंटू N की वैल्यू है 24, और 24 में 1 ऐड होगा, 24 में 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 25, और इंटू रेट इस बार है 6%, जो वेरी करता रहता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा। 20 से 20 जब कैंसिल हो गया तो 24 भी कैंसिल। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 तो हम लोग नोट कर लिया जाए इस 10 के कारण, और 25 6 जा 150 होता है, तो 1500 रुपीज़ 1500 एज इंटरेस्ट मिलेगा कैटरीना को। फिर इसके बाद हम लोगों को पता लगाना है मेच्योरिटी वैल्यू। तो मेच्योरिटी वैल्यू पता लगाने के लिए एक और फार्मूला हम आपको नोट कराए हैं। मेच्योरिटी वैल्यू होता है P मल्टीप्लाई बाई N और प्लस इंटरेस्ट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट था 1000 का, और 24 मंथ्स तक ये इंस्टॉलमेंट दिया गया। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पर आया है 1500,
तो ये हो गया आपका 24,000 और उसमें 1,500 और ऐड कर देना है क्योंकि इतना इंटरेस्ट है। ये पैसा तो खुद कैटरीना इतना थोड़ा थोड़ा हर मंथ करके जमा की है, तो ये पैसा तो मिलेगा ही, इसको मत देखिएगा, ये पैसा तो इसको मिलेगा ही। तो 1,500 और बढ़ जाएगा, यानी कैटरीना को मेच्योरिटी के समय 25,500 रुपीज मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ₹1,500 और सेकंड पार्ट का आंसर है 25,500। इसको भी रखना है रुपीज में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन है। यहाँ पर दो फार्मूलों का यूज हुआ है, एक इंटरेस्ट के लिए और एक मेच्योरिटी वैल्यू के लिए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 और इसी मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, आगे के एग्जाम्पल्स लेकर।